फ्लरीज हो रही हैं लेकिन सर्दी थोड़ी बियरेबल है। होगा तो आई के साथ सब शॉपिंग करने आज ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि इस नए साल अल्लाह हमारी हर मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारी हर जायज़ हाजत को पूरा करे और नगाहनी आफत से हमें हमेशा बचाए रखे, आमीन। ये मैंने अपने लिए एक सीरम खरीदा है, स्किन टाइटनिंग के लिए है, पोर्स के लिए है। पहले तो ये बता दूं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। असल में ऐसे क्या है ना कि जब मेरे बच्चे छोटे होते हैं तो मैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाती, चाहे वो स्किन केयर हो जाए या ओवरऑल हेल्थ हो जाए। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारी मदर्स इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी। लेकिन अब यूनुस माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी आसानी लाइफ में आती जा रही है, तो अब मैंने सोचा कि दोबारा से थोड़ा स्किन केयर की तरफ आ जाऊँ। अब इससे ज़्यादा मौसम का हाल मैं आपको क्या बताऊं। मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है टू ईट गुड, फील गुड एंड लुक गुड। आपने अगर कोई रेजोल्यूशन वगैरह अपने लिए सोची है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पिछला पूरा महीना हमारा ट्रैवल में ही गुजर गया, आप लोगों को तो पता है। तो बस अभी मैं किचन के कामों में ही थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है योगर्ट अब मैं घर पे बनाती हूँ, तो उसी के लिए अभी मैं दूध गर्म कर रही थी। काफ़ी मर्तबा आपके साथ ही पूरा प्रोसेस में शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर। होमा का मैसेज आया कि वो न्यू ईयर हमारे साथ स्पेंड करना चाहती है। मेरा तो प्लान था कि आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी, लेकिन हुमा ने कहा उसको पिज्ज़ा खाना है। ओके नॉट टू क्लोज। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। तो दही बनाने के साथ साथ पिज़्ज़ा की भी तैयारी करती जा रही हूँ साइड बाय साइड। क्या हो रहा है? Is your father coming tomorrow morning? क्या अंदर अगर आपको ड्रॉप करके आना है। थोड़ी थोड़ी फ्लरीज हो रही हैं, आप देख रहे हैं फ्लरीज हो रही हैं, लेकिन सर्दी थोड़ी बियरेबल है। लेकिन फिर भी मैं और जाना थोड़ा रैप कर लिया अपने आप को। हाँ मीडियम है ना, बहुत बारीक ना हो। कौन सी वाली है? किधर है? कहाँ पे पड़ी है? मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं मीट लेने आई हूँ। गोश्त बिल्कुल घर में ख़त्म हो गया है और आपको ऑर्डर देना पड़ता है, फिर आपको ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद बाकी ग्रोसरी करूँगी। ये आए तो हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए थे। गोश्त का मैंने ऑर्डर दे दिया है। अब जैना कह रही है उनको भूख लग रही है। पॉपॉइज़ पास में है तो अब हम लोग पॉपॉइज़ जा रहे हैं। पॉपॉइज़ इज़ हलाल यार, आप लोगों को पता होगा कनाडा में पॉपॉइज़ इज़ हलाल। जैना को अभी मैं बता रही थी कि मैंने इस साल पूरी 20 बुक्स पढ़ी हैं। तो जैना मुझसे पूछ रही है, डू यू इवन अंडरस्टैंड दैम? आई डू।
क्योंकि जैना जब भी कोई बुक पढ़ती है ना तो मैं जैना से पूछती हूँ कि तुम्हें वो समझ आती है कि नहीं आती। तो अब जैना मुझसे क्वेश्चन कर रही है कि जो मैं रीड करती हूँ मुझे समझ आता है या नहीं आता। किड्स आर सो स्मार्ट दीस डेज। आई डू अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड जैनू। हम हैं पॉपॉइज में और वेट कर रहे हैं जैना के खाने का। आज न्यू ईयर की वजह से बहुत रश है। आज न्यू ईयर ईव है ना एक्चुअली, कल सब बंद होगा तो आई के साथ सब शॉपिंग करने आज ही आ गए। जैना इंचार्ज होती है हमेशा शॉपिंग लिस्ट की, ग्रोसरी लिस्ट की। मैं इसको कहती हूँ जो जो चीज़ें हम ऐसे कार्ट में डालते जाते हैं आप उसको क्रॉस करती जाओ। इससे बच्चे थोड़े बिजी रहते हैं और बोर नहीं होते ग्रोसरी शॉपिंग के दरमियान। जैना को मैं इसीलिए अपने साथ ले जाती हूँ, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। काफ़ी अर्सा पहले चैनल पे कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आपकी आउटडोर वीडियोस वगैरह कौन शूट करता है। तो जी जैना हेल्प करती है आउटडोर वीडियोस में। सेकेंडली ग्रोसरी वगैरह की जो लिस्ट होती है वो भी वही मैनेज करती है। मैं उसको ऐसे छोटे छोटे टास्क देती रहती हूँ, उससे कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस आती है बच्चों के अंदर। खैर हमें पूरे 1.5 घंटा लग गए ग्रोसरी करने में। मैंने आपसे कहा ना पिछले पूरा महीना हम लोगों ने कोई ख़ास ग्रोसरी नहीं की थी, तो काफ़ी चीज़ें खरीदने वाली थी। होमवर्क बस अब आने ही वाली है। मैंने सोचा जितनी तैयारी मैं उसके आने से पहले कर सकती हूँ कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाने लगी हूँ। जब से मशीन आई है काफ़ी कन्वीनियंस हो गई है। आज मैं ये डिफरेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये मैं अमेरिका से लेके आई थी। मुझे ना बड़ा शौक है अलग अलग यीस्ट यूज़ करने का, चीज़ यूज़ करने का और एक्सपेरिमेंट्स करने का। मिक्स हो रहा है बीबी, यार लम्स है उसमें। बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा इंसेन। आप बस में आए? नहीं, सादिक ड्रॉप करती क्या? सादिक भी आ जाता। वो बैडमिंटन खेलने गया है। ओके। This spray and some tissues that came out with some. अब पिज़्ज़ा की चिकन रेडी करने लगी हूँ। ज़्यादातर मैं 2 तरीके से चिकन को बनाती हूँ। कभी मैं श्रेड कर लेती हूँ, कभी इसको ऐसे छोटी छोटी बोटियाँ बना के उसको मैरिनेट कर लेती हूँ। आज बोटियाँ बना रही हूँ और दोनों तरीका मैं कई मरतबा आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और अभी स्क्रीन पर भी लिख दूंगी। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं बस अंदाजे से ही डालती हूँ। चाहे तो आप मैरिनेट करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इट्स ओके। दो से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। एक छोटी प्याज, उसको ऑमलेट स्टाइल में आप काट लें और उस प्याज को आपने ऑयल के अंदर थोड़ा सा स्टिर फ्राई करना है until it gets translucent। ओके ओके ओके। थोड़ा सा स्टिर फ्राई किया है, अब ढककर चिकन टेंडर होने तक आपको पकाना है। ये चिकन मेरी रेडी हो गई है, टेंडर हो गई है। अच्छा, पकने के बाद भी ना मैं अपनी चिकन को थोड़ी देर के लिए स्टिर फ्राई ज़रूर करती हूँ, जब तक उसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लाइट ब्राउन मीडियम ब्राउन सा हो जाए।
इस छोटे से एक एक्स्ट्रा स्टेप से आप देखिएगा आपकी पूरी चिकन का फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। बहुत डिटेल रेसिपी तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही क्योंकि मैं कई मरतबा चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, एक छोटा सा मैंने जो आपको एक चेंज इसके अंदर दिखाया कि मैंने यीस्ट डिफरेंट वाली यूज़ की है, तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। आई गेस अब मैं अमेरिका दोबारा जाऊँगी या अगर कोई वहाँ से आ रहा होगा तो मैं और मंगवा लूँगी। तो बस आज न्यू ईयर ईव पर मैंने बना लिया है पिज़्ज़ा, ये सोच के कि चलो हुमा भी है और अगले साल तो शायद हम डाइट पे चले जाएं, तो अभी हम जितना खा सकते हैं खा लेते हैं, फिर तो डाइट होगी और हम होंगे। This looks more cheesy. Actually buffed है ना? चलो मैं आपको बताती हूँ इस पैकेट के अंदर क्या है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी जो वीडियो थी जिसमें जैना ने मफिन्स बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सबने किए, तो थैंक यू सो मच। जैना जो है अब संडे स्कूल जाती है, विच इज़ एन इस्लामिक स्कूल। मैं आपको बताऊं, वहाँ पर एक बेक सेल है, तो सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेक करके लाना है। जैना ने बेसिकली, मैंने उसको कहा कि तुम ब्राउनीज सिलेक्ट कर लो, तो ये जो है ना, ये मैंने ब्राउनीज के ही रैपर्स मंगवाए हैं। मैं आपको उसका क्लोजअप दिखा दूंगी। तो जनरली ब्राउनीज तो वो एक ही पैन में हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो सेल है, बेक सेल है, तो मैंने हुमा से कहा कि तुम आ रही हो तो आते हुए अपना ब्राउनी पैन लेते हुए आना। तो अभी मेरे पास 2 पैन्स हैं। ज़्यादातर अब जैना जो है वो बेकिंग बगैर सुपरविजन के कर लेती है माशाल्लाह, थोड़ा बहुत मैं देखती रहती हूँ और अब चाह रही हूँ थोड़ी इंडिपेंडेंट हो, और मैं कहती हूँ अब आप खुद करो, रेसिपी आप लिखो, अपनी बुक बनाओ। तो चले मैं आपको दिखाऊंगी, जितनी रेसिपी मैं कवर कर सकती हूँ कर लूंगी, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्राउनीज की रेसिपी जरूर मिल जाएगी। Are we going to take out the extra? एक्शेल एक रह गया, वो निकालना होगा, वो रहा वहाँ पे। Now we need a spatula. Let me get a spatula. आप इसको इसके ऊपर ही रखना वरना ये वो गिर जाएगा। आप करो। मैंने रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक तो रात काफ़ी हो गई थी, फिर हमें 2 बैचेस बनाने थे, उनको ठंडा करना था, फिर उनको पैक करना था, तो आई फेल्ट वी ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग डे। तो ये रहे हमारे बैचेस, 2 बैचेस हैं, तैयार हो गए हैं। ये बेकिंग से पहले की वीडियो है। Yes, brownie. Yeah, I know, right? Mommy's not gonna give you one? It's for the bake sale. Can I have one, mommy? नो। चलिए मैं ब्राउनी को पैक करने लगी हूँ, मैं और जैना। 1-2 टिप्स आपको यहाँ पर ये दे दूँ कि जब भी आप ब्राउनीज़ को कट करें, उसके पीसेस बनाएं, तो हमेशा प्लास्टिक की नाइफ इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके पीसेस बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत नीट बनेंगे। सेकेंडली, अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी ब्राउनीज़ बेक हो गई हैं या नहीं हुई सही से, तो आप टूथपिक टेस्ट करिए। पहले आप उसका साइड चेक करिए, साइड अगर उसका क्लीन आए लेकिन सेंटर से थोड़ा सा वो आप क्लीन ना हो, तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ब्राउनीज़ को थोड़ा सा अंडर कुक रखा जाता है ताकि उससे वो gooey बने।
test. Food test. Let's go. Let's go. Okay, we have small potato samosas, large potato samosa, and chicken tenders. Can we record you too? Oh yeah, that's fine. No problem. This is our bake sale. All proceeds go to the masjid, so you can all donate to us. And we are almost out of everything, but we have our final big potato samosas, which are $2 for one. Per bag, we have $1 small potato samosas and chicken cheese tortilla, which is $1. बाय द टाइम हम लोग बेक सेल पहुँचे तो सारे आइटम सेल आउट हो चुके थे, इंक्लूडिंग आवर ब्राउनीज़. थोड़े बहुत समोसे रह गए थे तो मैंने और हुमा ने वो समोसे ख़रीद लिए. और एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के ऊपर, जो बच्चों के लिए उन्होंने एक एहतमाम किया था अलग से रूम में, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया. तो हमने भी समोसे भी खाए, एंजॉय भी किया और फिल्म भी देखते रहे. तो अच्छा रहता है, ऐसे इस्लामिक गैदरिंग्स वगैरह ज़रूरी होती हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है. चलिए वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ. एक बार फिर से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. मैं दुआ करती हूँ कि ये साल रहमतों और बरकतों का साल हो हम सब के लिए. और ये भी याद दिला दूँ कि माह रमज़ान अब दूर नहीं. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर.